हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कई बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैडम आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए। तो आज मैंने उसी कारण जो है उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है वो है जागीरदारी सिस्टम। देखिए, कई बार जो है ये वर्ड जो है वो कई वर्ड से जो है कंफ्यूज होता है, जैसे कि जमींदारी वर्ड से, मनसबदारी वर्ड से, रैयतवाड़ी वर्ड से, महलवाड़ी वर्ड से। ये सारे वर्ड्स में कहीं ना कहीं एक जैसा ही लास्ट का जो साउंड होता है वो एक जैसा होता है। तो कई बार बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने एक बार इस पे जो है डिफरेंस बिटवीन वाला वीडियो वैसे पहले भी बना चुका है, लेकिन एक बार अभी किसी बच्चे ने मुझे कहा था कि मैडम आप ये वाला एक वीडियो बनाइए। तो उस कारण से आज का ये जो वीडियो है मैं बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इस जागीरदारी सिस्टम की हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जागीरदारी सिस्टम देखते हैं। तो देखिए, जो जागीर क्या होता है, एक पीस का, एक लैंड का पीस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इंडिया में जो है किसी व्यक्ति को ये एक लैंड का टुकड़ा सौंपना कोई पुरानी नई प्रथा नहीं थी। ठीक है, ये बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही थी और ये बहुत दिनों की प्रथा है। और ये क्यों किसी को ये एक लैंड का टुकड़ा दिया जाता था? इन लियो ऑफ कैश सैलरी। जब राजा या महाराजा किसी व्यक्ति को कैश में सैलरी नहीं दे पाते थे तो वो उन्हें एक लैंड का टुकड़ा दे देते थे और कहते थे इससे जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो आपकी सैलरी है। तो उसे उतना ही पीस का टुकड़ा दिया जाता था लैंड का, जिससे उसकी सैलरी निकल आए। तो वही बस यहाँ पे बताया गया कि ये कोई नई प्रथा नहीं थी, इंडिया में बहुत पुरानी प्रथा थी। तो देखिए, जब अगर अपन दिल्ली सल्तनत के समय पे देखते हैं, मुगल सल्तनत के पहले दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड आया था। उस समय जब इस टाइप का असाइनमेंट किया जाता था तो उसे इक्ता बोला जाता था। मतलब कि जब दिल्ली सल्तनत में किसी व्यक्ति को एक लैंड का टुकड़ा दिया जाता था सैलरी के बदले, कैश सैलरी के बदले, तो उसे इक्ता कहा जाता था और उसके होल्डर को इक्तादार कहा जाता था। तो यहाँ से देख लिए, सबसे पहले आप जो डिफरेंस देख लीजिएगा किसके किसके बीच में आप लोगों को देखना है, जागीर के बीच में और इक्ता के बीच में। तो इक्ता और जागीर में कोई डिफरेंस नहीं था, बस इक्ता वाला जो सिस्टम था ये कब में, दिल्ली सल्तनत के समय में था, और जागीर वाला सिस्टम जो था वो मुगल सल्तनत में था। तो ये समझ में आ गया कि ये जो जागीरदारी सिस्टम थी वो इंडिया में कोई न्यू सिस्टम नहीं था, ऑलरेडी बहुत पुराना सिस्टम था। बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है समय समय पे, इस वजह से हम लोगों को ये कई बार कंफ्यूजिंग लगता है। तो देखिए, ये जो है इसके इनोवेटर कहा जा सकता है, जो इस सिस्टम के जो आप इनोवेटर कहेंगे ये है अकबर जी। और ये एक तरीके से जान लीजिए यही आपके जागीरदार हैं या मनसबदार है या इक्तादार, आपको जो लगे वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार होता है ना, आप लोग विजुअली अगर किसी चीज़ को देख लेते हैं तो वो आप लोगों के माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। ठीक है, तो सब उसके बाद हिस्ट्री तो अब हमने देख ली। अब हम लोग देख लेते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो टर्म है वो जो है दो पर्शियन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला होता है जागीर, जिसका मतलब है लैंड होल्डिंग, जो लैंड को होल्ड करना, और दार का मतलब जो ऑफिशियल होता है। तो जागीरदार का मतलब होता है जो लैंड के टुकड़े को होल्ड किया, उसे अपन जागीरदार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जो है बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इसको मैं आप लोग को लास्ट में क्लियर करूंगी, लेकिन मैं यहाँ बता दे रही हूँ। द जागीरदारी सिस्टम वॉज एन इंट्रीगल पार्ट, मतलब कि अभिन्न अंग रहा है मनसबदारी सिस्टम का, जिसको अकबर ने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं जागीरदारी जो है वो मनसबदारी के साथ रिलेट है। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ जागीरदारी के बारे में बताऊंगी। लास्ट में मैं आप लोगों को इसको क्लियर करूंगी कि क्या इसका मतलब होता है। आगे देखते हैं कि जागीरदारी सिस्टम के बारे में और क्या है। तो देखिए, अब जागीरदारी सिस्टम, जब मुगल एम्परर्स ने ये जो एक लैंड के टुकड़े को देने वाली प्रथा चालू करी, तो इस सिस्टम को उन्होंने क्या कह दिया? जागीर। तो क्या हो जाएगा, जागीरदारी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक लैंड का टुकड़ा किसी व्यक्ति को दिया जाता है इन लियो, कि मतलब कि सैलरी के बदले में, कैश सैलरी ना देकर के उसको एक लैंड का टुकड़ा दे दिया जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अगर क्वेश्चन में आएगी फंसाने के लिए, तो वो ये ही आता है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इन दिस कनेक्शन दिस दैट इट इज नॉट द लैंड, मतलब कि वो लैंड नहीं है जो किसी व्यक्ति को दे दिया गया है, बल्कि उसमें से रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का राइट है वो दिया गया है उस लैंड से। ऐसा नहीं कि वो लैंड का जो है वो बन जाएगा, मालिक बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लैंड उसको इसलिए सौंपा जाता है कि जो उससे रेवेन्यू आएगा वो आप कलेक्ट करिए, क्योंकि हम आपको कैश में सैलरी नहीं दे सकते हैं। बस इतना सा ही है इस सिस्टम का जो क्रक्स है, वो मेनली यही है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस सिस्टम को किसने इन्वेंट किया या किसने जो है इसको स्टार्ट किया। तो इस सिस्टम को जो है अकबर ने स्टार्ट किया था। अगर
मुगल एम्परर अकबर ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रैंक ऑफ अ जागीरदार, जागीरदार की जो रैंक होती थी उसी के हिसाब से उसको जो है लैंड का टुकड़ा दिया जाता था, क्योंकि उस लैंड के टुकड़े से उतना ही रेवेन्यू आ सकता था जितना कि उस व्यक्ति का आपकी सैलरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी। अब आगे देख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मनसबदारी के अंदर जो है मनसबदारी सिस्टम का ये अभिन्न अंग रहा है, ये आपका हमारा जागीरदारी सिस्टम, ठीक है। तो देखिए क्या होता था, मनसबदार को ना दो फॉर्म में सैलरी दी जाती थी। एक तो या तो उसको कैश में दे दिया जाता था, ठीक है, या तो आपका एक उसको लैंड के फॉर्म में दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये लैंड का फॉर्म में जब दिया जाता था तो उसको ये उस समय इस लैंड को जागीर कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं जो है जागीरदारी सिस्टम मनसबदार से इस वजह से ही कनेक्ट है, ठीक है। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक पे चाहिए ऐसा वीडियो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिए, अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर उसे बनाऊंगी। एंड थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। Thank you and best of luck for your examinations.